आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट द सर्विस दैट आई रिसेंटली गॉट डन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइक की सर्विस पहली बात तो मैंने क्यों कराई, दूसरी बात क्या फोर्थ सर्विस इतनी एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज इट वॉज प्रीटी एक्सपेंसिव बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट इट्स ऑल वर्थ इट। सबसे पहले बाइक में जो हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है दैट इज़ दीज थिंग्स राइट ओवर हेयर। ये चेंज करवाया है। as you can clearly see, these are the brake pads by Brembo. नए लगवाए हैं। दे कॉस्टेड अराउंड 2700 आगे के एंड पीछे बजाज के नॉर्मल लगे हुए हैं। ओके, सो आफ्टर 7000 किलोमीटर्स इनको चेंज कराना मेरे हिसाब से बहुत सही बात है, बिकॉज इनकी लाइफ जो होती है ऑलरेडी दैट इज़ अराउंड 7000 से 8000 के आसपास। तो आपको चेंज ज़रूर करानी चाहिए, बिकॉज अगर आप ये चेंज नहीं कराते हो तो आपको जो डिस्क है दैट विल इवेंचुअली स्टार्ट टू रब अगेंस्ट द मेटल प्लेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, जो ये दिख रहा है आपको कि मेटल प्लेट राइट ओवर हेयर, इस चीज़ पे ये प्लेट रगड़ती है एंड वो इवेंचुअली इसे ख़राब कर देती है। एंड फिर आपको ये भी ख़रीदनी पड़ेगी एंड आपको ये भी ख़रीदने पड़ेंगे। सो मोटा मोटा खर्चा आपका आएगा 5000 रुपये का। तो ऐसा ना कराइए, इसको चेंज ज़रूर कराइए। नाउ आई विल टेल यू गाइस पीछे का। पीछे भी चेंज हुए हैं, एज यू कैन सी नए लगे हैं। नाउ इनको चेंज कराने का मेन रीज़न ये था कि बाइक थोड़े से ब्रेक कम मार रही थी एंड आई वाज नॉट रियली श्योर कि ब्रेक पार्ट्स कितने ख़त्म हुए थे। सर्विस पे देखा एंड चल गया पता कि ओके ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, इससे बेटर है कि चेंज करा दो, बिकॉज बार बार कौन ही आएगा। एंड एडवाइस फॉर यू गाइज, आप अगर करवा रहे हैं सर्विस, द बेस्ट थिंग इज़ आप ब्रेक पार्ट्स बाहर से मंगाए। ठीक है, बिकॉज की टीम वाले महंगे दे रहे हैं, 2700 के दे रहे हैं वो आगे फ्रंट वाले, एंड वो ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको 2000 के आसपास के। सो ये हो रहा है। एंड इफ़ यू गाइज वांट द फुल पैक ऑफ ब्रेम्बो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3600 के आसपास, इतना मुझे याद है, भी सस्ता हो। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जो बाइक में हुई है। उसके बाद से इसकी ब्रेकिंग बहुत बहुत बढ़िया हो गई है एंड आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आगे वाले स्पेशली कोई और मत लगवाना, आगे वाले ब्रेम्बो के ही लगवाना। सेकेंड थिंग जो बाइक में चेंज हुई दैट इज़ द इंजन ऑयल, पूरा चेंज हुआ है। सो अगर आपका इंजन ऑयल थोड़ा डार्क कलर का हो गया है, एज यू कैन सी कि लाल रंग का है अभी, अगर आपका इंजन ऑयल डार्क रंग का हो गया है लाइक ब्लैकिश टाइप का, यू हैव टू गेट इट चेंज्ड। एंड कब चेंज कराना चाहिए इसको, आई वुड रिकमेंड कि मैंने तो देखो आफ्टर 7000 किलोमीटर्स चेंज कराया है इसको। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था, बट अब से मैं दूंगा। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वाइटल पॉइंट ऑफ द बाइक कि आपको चेंज कराना चाहिए, एंड इफ चेंज ना भी कराओ टॉपअप ज़रूर करवाना। थर्ड थिंग इज़ द कूलेंट। इसका कूलेंट कम हो गया था, मैंने टॉपअप करवाया है, एंड ये भी आपका मेंटेन होना चाहिए। लेकिन सी अभी इसका लेवल ऐसा है, जब आप बाइक को सीधा करोगे यहाँ तक पहुँच जाएगा। सो इट शुड बी टिल हेयर, इट वॉज अराउंड समथिंग लाइक दिस, यहाँ तक था। बाइक सीधी करके अभी टेढ़ी हो रखी है, सो सीधी करने के बाद इट शुड बी अराउंड यहाँ तक, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर द बाइक। नाउ द फोर्थ थिंग, एंड दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत लोग अपनी बाइक में देखते नहीं हैं। ठीक है, सो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी बेसिकली जब मैं बाइक चला रहा हूँ। सो ये थोड़ी सी ना लाइक चलते हुए ना इसका पावर मुझे थोड़ा कम फील हो रहा है। ठीक है, पावर कम फील हो रही है, एंड इवेंचुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि ये चलते हुए ना इसकी जो चेन है बहुत आवाज़ कर रही थी। मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, जब मैं हल्की सी बाइक खींच रहा हूँ बहुत आवाज़ कर रही है। एंड द इशू वॉज वेरी सिंपल थिंग, इट वॉज ऑल अबाउट द इंजन टाइटनेस। अभी ये टाइट हो रखी है, इसमें हल्का सा स्लैक है, देख सकते हो हल्का सा स्लैक है। ये बहुत ढीली हो रखी थी, ये इतनी ढीली थी कि मैं इसको हल्का सा करूँगा ना ऐसे कि पूरी ऊपर से डांस करना शुरू कर देगी। सो यू गाइस हैव टू मेंटेन योर चेन प्रॉपरली। देख सकते हो अभी आप पूरी ल्यूब हो रखी है, सब कुछ हो रखा है इसमें, परफेक्ट हो रखी है फिलहाल के लिए। एंड बाइक बारिश में खड़ी हुई थी, आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप अपनी बाइक के लिए रेन कवर ले लें, बिकॉज दैट इज़ मच मोर वर्थ इट। अगर आप रखते, वैसे बाइक मेरी रहती शेड के नीचे है, बट देयर आर स्टिल चांसेस कि आपकी बाइक में मॉइस्चर फालतू का आते रहे, थैंक्स टू द रेनी डेज, स्पेशली इफ़ यू लिव इन सर्टेन एरियाज जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सो
दिस इज़ वेरी क्रूशियल, ये करवाना आपको चाहिए, टाइट करवाना है। कैसे करवाते हैं वो मुझे हल्का हल्का पता है। लाइक यू बेसिकली इसको ढीला करते हैं, ये स्क्रू टाइट होता है, ढीला होता है, एंड इवेंचुअली आपकी जो चेन है वो टाइट हो जाती है। अब मुझे इतना डिटेल नहीं पता बिकॉज मैंने नहीं करा हुआ। कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खुद जान के बता दूंगा। दैट वुड बी मच मोर वर्थ इट। लेट्स कम ऑन द फैक्ट कि बाइक में दिक्कत क्या क्या आ रही थी। ओके, चाबी कहाँ गई? ओके, एज यू कैन सी बाइक एक बारी में ऑन हो गई है। ये दिक्कत बाइक में आ रही थी कि बाइक एक बारी में ऑन नहीं हो रही थी। अब ये इफ़ेक्ट या फिर डिफेक्ट बैटरी का होता है। सो अगर आप अपनी बाइक को प्रेशर वॉश करवाते हैं, पानी में छोड़ते हैं, पानी में छोड़ने का मतलब बारिश में रख देते हैं कभी कभी, सो ये दिक्कत आने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फिक्स्ड। एक और दिक्कत बाइक में आ रही थी, वो ये थी कि अभी दिख रहा है आपको ABS ट्रैक्शन के साइन आ रहे हैं। ऑन होने के बाद ये साइन गायब हो जाएंगे। बट दिक्कत ये आ रही थी कि ट्रैक्शन मेरा अपने आप ऑफ हो जा रहा है, ABS ऑफ हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बाइक को ऑन कर रहा हूँ एंड व्हाट आई एम सीइंग इज़ ट्रैक्शन ऑफ, ABS ऑफ। And the thing is, riding in rains with traction off and ABS off is very very difficult. अब देखो इतना मुश्किल नहीं है कि बाइक चला ही नहीं सकते, बट फॉर योर ओन सेफ्टी आई वुड रिकमेंड कि आप ये इस चीज़ को दिखा दो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड बाइक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये डिफेक्ट बाइक में नहीं आना चाहिए। ऐसे बाइक की परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली थोड़ी सी कम लग रही थी एंड दैट इज़ वेरी वेल बिकॉज ऑफ जो चेंजेस बाइक में हुए हैं। चेन टाइट हुई है, कूलेंट इसका तो इतना रोल नहीं है, बट चेन टाइट, चेन ल्यूब, इंजन ऑयल चेंज, इसकी वजह से बाइक अब बहुत बेटर परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत ज़्यादा बेटर। मैं सर्विस सेंटर से लेके आया था, आई वाज वेरी मच अमेज्ड कि बाइक इतनी स्मूथ चल रही है। इतनी स्मूथ बाइक ये नहीं चलती थी कुछ दिन पहले तक। सो अब ये बहुत स्मूथ हो गई है, चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड या इफ़ यू गाइस डोंट रियली राइड द बाइक इन अ मैनर कि आपको बस भगाना है, तो आई वुड टेल यू कि भाई बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, भगाने में भी स्मूथ है, वैसे भी स्मूथ है। ओके, नाउ इसमें एक और इशू आ रहा था और ये इशू थोड़ा सा माइनर है बट इट विल इवेंचुअली गेट फिक्स्ड। बिकॉज माइनर इसलिए है बिकॉज ये वारंटी में हो जाएगा ठीक, बट वैसे बाइक को चलाना इज़ नॉट रियली ए केस अभी के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लुक एट दिस इंटायर बॉक्स। ओके, ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी यार इस KTM के लिए बिकॉज सी मैंने इंडिकेटर दिया, नहीं जल रहा है। ओके, अब मैं इस तरफ करूँगा, जल रहा है, इस तरफ करूँगा, बंद नहीं होगा, वो दबाऊँगा, बंद नहीं होगा। सो बेसिकली ये छोटा सा बटन ख़राब हो चुका है। एंड जब मैंने वहाँ बात करी थी इस चीज़ को लेके, उन्होंने बोला कि आपको ये पूरा बॉक्स चेंज कराना पड़ेगा। वेल ओके, आई वॉज थिंकिंग कि भाई सिर्फ ये दिक्कत होगी तो ये ठीक हो जाएगा, बट ये पूरा चेंज होगा। अब ये चेंज भी महंगा होता है, 2500 के आसपास, 25 to 3 के आसपास चेंज होता है ये। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, प्यारा सा बॉक्स। बाकी सब चल रहा है, यू कैन सी हैज़ार्ड्स ऑन हो गए। ठीक है, आई कैन कंट्रोल ऑल द फीचर्स ऑफ द बाइक। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस ये ख़राब हो गया, इसके चक्कर में पूरा का पूरा बॉक्स चेंज होगा। ये थोड़ी क्या बोलूँ मैं इसको, लाइक ऐसा होना चाहिए नहीं था, बट वट एवर फॉर द मोमेंट जिसका वेट कर रहे थे कितना बिल आया है। नाउ द बिल इज़ 6,394 रुपीज़। तो जिसमें सामान चेंज हुआ है उसका कॉस्ट अराउंड इज़ 5,000। सो थोड़ी एक्सपेंसिव है बट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नाउ व्हाट आई विल रिकमेंड यू गाइस कि जो चीज़ आप कर सकते हैं ताकि आपका बिल कम आए। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ इंजन ऑयल आप अमेज़ॉन से मंगाओ, कहीं और से मंगाओ, कम्प्लीटली फ़ाइन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको शोरूम वाले टैक्स लगा देंगे एक्स्ट्रा, सो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। ब्रेक पैड्स आप बाहर से मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी बाइक में चेंज करवाऊँगा तो ब्रेम्बो के लगवाऊँगा,
मैं वो सस्ते वाले नहीं लगवाऊंगा, बिकॉज पापा मना कर रहे थे वैसे कि मत लगवा सस्ते वाले, बट यही थे उन पे पर्टिकुलरली। सो बार बार आके चेंज कराना पापा को समझ नहीं आता है बिल्कुल भी, सो इवन मुझे भी समझ नहीं आता है। सो इट्स बेटर कि हमने अभी चेंज करा दिया, एंड yeah, that's much better. So yeah, that's for the video, and I'll talk to you, and I'll talk with you with the new topic. If you guys want any other video related to the bike, and vlogs जल्दी आएंगे। मुझे आज जाना था vlog बनाने, but look at the beautiful weather of Dehradun. Can you say anything about this weather? No, you can't. सुबह बारिश, 1 घंटे पहले धूप थी, and अब फिर बारिश का मौसम हो गया है। Yeah. Bye bye.